सोचें कि इस देश के चुने हुए नेता, शपथ लिए हुए नेता अगर ये कहें कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना मजबूर कर देंगे कि उसके ऊपर सुसाइड कर लेगा, तो इन पे केस चलना चाहिए भाई। आप शपथ लेके बैठे हैं तो कोई अल्लाह मियाँ थोड़ी नहीं हो गए आप कोई तो, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि सारी चीज़ पॉलिटिकल ड्रिवन हो गई है। इसलिए कानून, उसूल, संविधान ये कुछ लोगों के लिए हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। भागी लोगों के लिए भीड़ तंत्र है इस देश के अंदर, वो भीड़ तय कर रही है। जो लोग ज़िंदगी भर पुलिस से बचते रहे हों, जो तड़ी पार रहे हों, वो लोग यकायक पुलिस के बारे में ज्ञान दे रहे हों लोगों को, तो संजय राउत कौन है? उस पार्टी में तो सारे ही लोग ऐसे हैं। लिहाजा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं करता, लेकिन देश को, शिवसेना को कोई राजनीतिक दल, विचारधारा समझने वाले लोगों का ये कन्फ्यूजन है। वो कोई विचारधारा की पार्टी नहीं थी कि जिन मूल्यों पे वो खड़ी हो, वो एक ख़ास वजह से उपजी थी, उसी ख़ास वजह से जानी जाती थी, वही वो हरकतें पहले करते थे। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी, ये सिर्फ अर्नब के ऊपर हमला नहीं है, ये हर पत्रकार पर हमला है। जो भी किसी भी सरकार को एक्सपोज करेगा, उसको इस तरह से दबाव डाल के, सत्ता का दबाव डाल के उसको खामोश करने की कोशिश की जाएगी। हम लोग इसके खिलाफ हैं, हम आज सड़कों पर हैं, अर्नब के सपोर्ट में आए हैं, ताकि किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई ना की जाए। पुष्पेंद्र सर, जो जिस तरीके की राजनीति आज महाराष्ट्र में की गई और पुलिस में से जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एसओजी टीम ने जाके बदतमीजी की अर्नब गोस्वामी के घर जाके, क्या समझते हो आप इन सारी चीज़ों से? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पत्रकारिता का मामला है, लेकिन उससे बड़ा नैरेटिव यह है कि पिछले 70 सालों में जो मीडिया एक तरफा चीज़ें दिखाता था, एक ख़ास एजेंडे को नैरेटिव बनाता था, अर्नब गोस्वामी ने उस नैरेटिव को तोड़ा है। और आज भारतीय पत्रकारिता में राष्ट्रवाद की बात होती है, सनातन की बात होती है, लव जिहाद की बात होती है, इस्लामिक आतंकवाद की बात होती है। वो तमाम सारी ताकतें इस नैरेटिव के ख़िलाफ़ अर्नब गोस्वामी को एक सिंबल मानती हैं। और भी लोग बहुत सा काम करते हैं, लेकिन एक इंग्लिश मीडिया का बैकग्राउंड का आदमी, वो अगर सनातन और राष्ट्र की बात करने लगेगा, तो इस देश में जो इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें हैं, जिसको आपने फ्रांस में देखा, वियना में देखा, उस अर्नब गोस्वामी का वो स्टैंड फ्रांस के साथ, वियना के साथ, इस्लामिक आतंकवादियों के ख़िलाफ़, लव जिहाद के ख़िलाफ़, उस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि मीडिया किसी भी कीमत पर इस नैरेटिव को आगे न बढ़ने दे। लिहाजा ये अर्नब गोस्वामी पे हमला नहीं है, ये तमाम उन ताकतों के ऊपर हमला है जो इस नैरेटिव के साथ खड़े हैं। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि जिस तरीके से इंग्लिश बैकग्राउंड वाले पत्रकार जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो इस सारी दिक्कतों से एक तरफ तो शिवसेना भी अपने आप को हिंदुत्व का और राष्ट्रवादी मानती है, तो फिर इस तरफ वो पत्रकारों के साथ इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है? देखिए, शिवसेना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की पार्टी तो है नहीं। आप सब जानते हैं कि शिवसेना का उदय कैसे हुआ। लिहाजा शिवसेना तो वही काम कर रही है जिसके लिए वो जानी जाती है। तो शिवसेना से आप ये उम्मीद करें कि कोई वो बहुत उच्च मूल्यों की पार्टी है, कोई उसकी आइडियोलॉजी है, तो पहली बार उनको सत्ता मिली है और वो जिन दबाव में हैं, उसमें ये भी ऐसा नहीं है कि वो दबाव में नहीं है। लिहाजा उनके पास समय कम है, देर सवेर ये सरकार तो जानी है। लिहाजा आप ये कहें कि शिवसेना ऐसा व्यवहार कर रही है, मुझे उसमें नया बात नहीं लगती। शिवसेना आज जिस तोड़फोड़ की राजनीति से आई है, जिस मारपीट की राजनीति से आई है, वही काम कर रही है। आज सिर्फ यह है कि वो सत्ता में चले गए, बाकी उनका बेसिक कैरेक्टर तो वही है। सर, जो आज जिस तरीके की चीज़ें की गई मुंबई पुलिस की तरफ से और जो एसओजी की टीम वहाँ पे भेज दी गई, उसके बाद जब संजय राउत से इन सारी चीज़ों को लेकर पूछा जाता है, तो संजय राउत ये कहते हैं कि पुलिस के कामों में हम बाधा नहीं डालना चाहते और जो पुलिस कर रही है उसे कर देनी चाहिए। देखिए, संजय राउत शिवसेना के किसी भी लीडर के बारे में जब आप बात करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि वो ऐसे ही बयान देंगे। जो लोग ज़िंदगी भर पुलिस से बचते रहे हों, जो तड़ी पार रहे हों, वो लोग यकायक पुलिस के बारे में ज्ञान दे रहे हों लोगों को, तो संजय राउत कौन है? उस पार्टी में तो सारे ही लोग ऐसे हैं। लिहाजा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं करता, लेकिन देश को, शिवसेना को कोई राजनीतिक दल, विचारधारा समझने वाले लोगों का ये कन्फ्यूजन है। वो कोई विचारधारा की पार्टी नहीं थी कि जिन मूल्यों पे वो खड़ी हो, वो एक ख़ास वजह से उपजी थी, उसी ख़ास वजह से जानी जाती थी, वही वो हरकतें पहले करते थे। जब कुछ नहीं होता था तब वो यूपी के, बिहार के लोगों को मारते थे कि नहीं मारते थे? तब भी तो उनका यही था। तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा ही यही है, वही रूप वो आज कर रहे हैं। लिहाजा मुझे संजय राउत के या किसी शिवसेना के लीडर के बयान पे कोई ताज्जुब नहीं होता। वो राजनीति से हटके अगर न्यूज़ चैनलों की बात करें, तो न्यूज़ चैनलों भी आपने देखा होगा कि बाहर की इंडिया में जब रिपब्लिक का नाम भी नहीं आया था, उसके बावजूद भी एजेंडे चलाए गए थे, तमाम तरीके की चीज़ें कही जाती हैं और उसके बाद सच्चाई सामने आ गई थी। आज अगर रिपब्लिक के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अर्नब गोस्वामी के साथ हाथापाई भी हो जाती है, फिर तमाम चैनल आज उस न्यूज़ को क्यों नहीं दिखाते जिस तरीके से उन्होंने बाहर की इंडिया की न्यूज़ को चलाया था? देखिए, मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में, चाहे वो जुडिशरी हो,
पत्रकारिता हो, हर प्रोफेशन में एक बेसिक लाइन ज़रूर होती है। लेकिन अब टेलीविज़न या मीडिया वो मीडिया नहीं है जिस दौर में हम लोग आए थे। अब वो मीडिया जो है वो कौन कितना पैसा कमा सकता है, कौन कितनी टीआरपी इकट्ठी कर सकता है, और हर एक के ज़्यादातर के लिंकेज अलग अलग पार्टियों से हैं। लिहाजा ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि तमाम जितने पत्रकार हैं, जितने टेलीविज़न हैं, वो कोई बेसिक लाइन पे कंप्रोमाइज़ होगा। लिहाजा क्योंकि वो नंबर 1 थे और वन मैन शो था, अर्नब गोस्वामी का कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, तो उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कैश रिच कंपनी को चैलेंज किया, एक चैनल खड़ा कर दिया और वो पॉपुलर हो गया। तो ये एक बिजनेस राइवलरी है, तो इसमें पत्रकारों से ये उम्मीद करना कि वो अर्नब के साथ होंगे, इसलिए नहीं साथ होंगे कि वो अर्नब के साथ खड़े होने से वो बौने होते हैं। लिहाजा अर्नब कमज़ोर होगा तो उनको लगता है हम मजबूत होंगे। आपने देखा होगा कि तमाम तरीके की न्यूज़ चैनलों को लेकर अगर कुछ बात हो जाती है तो काफ़ी सारे राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज इतना बड़ा हादसा हो गया तो कोई भी नेता कोई बयान क्यों नहीं दे रहा? सिर्फ बीजेपी की 4 नेताओं को इन सारी चीज़ों की फिक्र है क्या? मैंने कहा ना कि ये पूरा पॉलिटिकल ड्रिवन मामला हो गया है ना। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को लोग मानते हैं कि वो किसी खास एजेंडे से कर रहे हैं। बाकी लोग भी तो 245 चैनल भी तो इस देश में एजेंडे के तहत कर रहे थे, लेकिन ये एजेंडा ऐसा है कि जिसमें बाकी लोग शामिल नहीं हैं। लिहाजा वो इसलिए साथ नहीं हैं और दूसरी राजनीतिक दल हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ है और लंबा चलेगा। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और बहुत लोगों के चेहरों से नकाब भी उतरेगा। इसलिए पत्रकारिता को लेकर के मुझे जो लोग नहीं आए बाहर उनसे बड़ी उम्मीद हो कि बड़े पत्रकार हैं, वो सब ऐसे ही हैं। ज़्यादातर का हाल देखेंगे आप, सभी ने किसी न किसी सोशल मीडिया पे भी इन सारी तमाम चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारे लोगों में आक्रोश है और लोगों का ये भी कहना है कि जब एक टाइम था जिस टाइम पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और ये सोनिया गांधी का आपातकाल है जिसमें इस तरीके से लोकतंत्र के ढांचे को तोड़ा जा रहा है। देखिए, अलग अलग समय पे पत्रकार मारे जाते रहे हैं। इस देश में बहुत सारे पत्रकार मारे गए हैं, लेकिन आप ये कहें कि 75 के बाद पहला ऐसा हो रहा है, इस बीच में बहुत दौर आए हैं, ऐसे बहुत दौर आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो पॉलिटिकल ड्रिवन लगते हैं। जब हम ये कहें कि इंदिरा गांधी ने ये किया और 75 के बाद इमरजेंसी, तो इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है, पहली बात नहीं हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी छोटे टेलीविज़न का पत्रकार, छोटे अखबार का पत्रकार मारा जाता है तो बड़ी खबर नहीं बनती, क्योंकि इस दिल्ली के अंदर जो बड़े पत्रकार हैं उनकी अपनी एक लाइन है, उनका एक अलग एजेंडा है। तो अब सवाल यह है कि उन बड़ों में से एक बड़ा आया है तो उसके खिलाफ सारे लोग आ गए हैं। पूरे देश में बहुत सारे पत्रकार मारे जाते हैं, किसकी लोग खबर देते हैं, किसके बारे में लोग बताते हैं? तो पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि ये पत्रकारिता हो रही है या पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा तो मुंबई पुलिस के द्वारा भी चलाया जा रहा है, कि हम नहीं कह रहे बल्कि जनता कह रही है। और यहाँ पे ये भी सवाल है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के पीछे सारे पुलिस वाले लग गए हैं और एक एक चीज़ें हिस्ट्री करके हिस्ट्री में से सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं, क्या महाराष्ट्र में और भी समस्या नहीं है? क्या और भी ऐसे मुद्दे नहीं है जिन पर ये पुलिस और ये सरकार काम कर सके? ये निहायती पॉलिटिकल सवाल है। अब शिवसेना के लिए शायद अर्नब गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या शिवसेना डरी हुई है, या सरकार का मामला है, या अर्नब गोस्वामी की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई और काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं उनके पास। मैं तो कह रहा हूं कि आप अगर बहुत ईमानदार हैं, और ख़ास तौर से वो पार्टियां जो सेकुलर कहती हैं, जो शिवसेना के साथ आई हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो 1993 की फॉर्मर होम सेक्रेटरी NN वोरा की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? पब्लिक कर दें NN वोरा की रिपोर्ट में क्या कहा है। NN वोरा तो बीजेपी RSS के नहीं थे, लेकिन इस पे तीनों चुप हैं। लेकिन जैसे ये पावर से बाहर होंगे, सेकुलर पार्टी NN वोरा की रिपोर्ट बात करती हैं। तो वो तमाम सारे लोग NN वोरा को क्यों भूल गए? उस रिपोर्ट को शाया कर दें 93 को, तो सब पता चल जाएगा। सर आपको नहीं लगता, सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से रिपब्लिक के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिसमें नवाब मलिक और जिस तरीके की सारी चीज़ें निकलकर सामने आई थी, जिसमें नवाब मलिक ने ये कहा था कि हम अर्नब गोस्वामी के पीछे इस तरीके से पड़ जाएंगे कि आगे चल के वो परेशान हो जाएंगे और आत्महत्या कर जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे कि SOG की टीम वहाँ पे पहुंची, तमाम तरीके से जो प्रकरण रचा जा रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो चाल चली जा रही थी, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था वो सच था? नहीं, तो स्टिंग ऑपरेशन सच था तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सोचें कि इस देश के चुने हुए नेता, शपथ लिए हुए नेता अगर ये कहें कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना मजबूर कर देंगे कि उसके ऊपर सुसाइड कर लेगा, तो इन पे केस चलना चाहिए भाई। आप शपथ लेके बैठे हैं तो कोई अल्लाह मियाँ थोड़ी नहीं हो गए आप कोई, तो लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि सारी चीज़ पॉलिटिकल ड्रिवन हो गई है। इसलिए कानून, उसूल, संविधान ये कुछ लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। भागी लोगों के लिए भीड़ तंत्र है इस देश के अंदर, वो भीड़ तय कर रही है। ये जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने वाला जो स्टंट मॉर्निंग मैम मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया, इसके लिए क्या कहना चाहूँगा? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी, ये सिर्फ अर्नब के ऊपर हमला नहीं है, ये हर पत्रकार पर हमला है। जो भी किसी भी सरकार को एक्सपोज करेगा उसको इस तरह से दबाव डाल के, सत्ता का दबाव डाल के उसको खामोश करने की कोशिश की जाएगी। हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम आज
सड़कों पर हैं, अर्नब के सपोर्ट में आए हैं, ताकि किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई ना की जाए। बदले की कार्रवाई की जा रही है, पर उसके बावजूद भी संजय राउत ये कहते हैं कि पुलिस पे हमारा कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस अपनी मर्जी से कर रही है सारी चीजें। देखिए, ये तो ये बात होगी कि मैं ये बोलूं कि उद्धव सरकार के ऊपर कल को कुछ भी अगर मुंबई में होता है तो उनके ऊपर कोई आएगी ही नहीं बात, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ये साफ साफ है कि पालगढ़ पे जब मुद्दा उठाया गया तभी इन लोगों ने ये कार्रवाई क्यों की, तो ये साफ साफ मंशा दिख रही है सरकार की। और सरकार को जर्नलिस्ट के ऊपर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। आज कोरोना काल से देश गुजर रहा है, उस पर ध्यान दे। मैम, कोरोना काल के साथ ही तमाम तरीके की समस्या है महाराष्ट्र में, उसके बावजूद भी सिर्फ अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, यही सुशांत केस जब हुआ था तब रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो भी सेम ही अबेटमेंट टू सुसाइड ही था। आज महाराष्ट्र सरकार इतना जाग गई कि तुरंत उस पर कार्रवाई हुई और एक जर्नलिस्ट के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर ली गई, तो आज क्यों इतना जाग गए? जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें तो नवाब मलिक ने खुद ही कहा था कि हम अर्नब गोस्वामी के पीछे। ये पूरी बदले की कार्रवाई चल रही है, ये लगातार चल रही है, तो इसको तुरंत रोकना होगा। इसीलिए आज हम सारे जर्नलिस्ट एक साथ आए हैं। मुंबई पुलिस ने सवेरे जिस तरीके का जो रवैया निभाया है और अर्नब गोस्वामी के घर पे जो एसओजी की टीम पहुंची थी और उनके साथ बदतमीजी और जो मारपीट की गई है, ये बड़ा सीरियस मैटर है मैडम। देश आज़ाद हो गया, लगता नहीं कहीं भी आज़ाद हो रहा, हर जगह गुलामों की तरफ भेज कहता है, तो किसी आदमी की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, सम्मान नहीं है। चीफ एडिटर कोई अगर ये हालत है तो ऑर्डिनरी जो रिपोर्टर होते हैं उनके साथ क्या करते होंगे। ये बहुत सीरियस मैटर है। देश में बिना नोटिस दिए उनको कम से कम नोटिस देते हैं, वो कोई भाग थोड़ी नहीं देश छोड़ के जो अरेस्ट कर लिया, उनको नोटिस दें, कोर्ट में बुलाएं, अपनी बात कहें, वो भी अपनी बात कह सकें। मौका नहीं दिया जरा बात कहने का, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। ये देश आज़ाद की सरकार नहीं है, मुझे लगता है अंग्रेजों से बुरा हाल हो गया देश में। इतना ज़्यादा गुंडागर्दी की जा रही है सरकार के द्वारा, फिर भी ये सरकार कह रही है कि हमारी सरकार 30 सालों तक रहेगी। अभी नहीं, सरकार तो इसलिए चल रही है कि गुंडे सारे इकट्ठे हो गए हैं और वो लूट रहे हैं देश को, और जो बोलता है उसको पीटते हैं, इसलिए सरकार चल रही है। सरकार में कोई नियम होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें होनी चाहिए। इस तरह का कोई माहौल बनाया जाए, सारे पत्रकार मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगे एक दिन ऐसा जरूर होगा। मुंबई पुलिस की तरफ से दिखाया गया और वो अर्नब गोस्वामी के घर में जो एसओजी की टीम गई और बदतमीजी भी हुई, उनके साथ मारपीट भी की गई है। ये मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार का ये तानाशाही रवैया है। इमरजेंसी जैसे हालात हैं, अगर उनके खिलाफ कोई मामला था 2 साल पुराना मामला खोल करके जिसके पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई थी, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनको घर से घसीट करके लाया गया। एक संपादक के साथ, एक बड़े चैनल के संपादक के साथ इस तरीके का जो कृत्य है अस्वीकार्य है। लोकतंत्र में जो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और सर, जिस तरीके की चीज़ें इनकी सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या लगता है कि और एक तरफ तो इस तरह की चीज़ें चल रही है, तानाशाही चल रही है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमारी सरकार अभी 30 सालों तक और रहेगी, हमें कोई अपनी गद्दी से हटा नहीं सकता। पिछले कई महीनों से, लगभग 3 महीनों से रिपब्लिक चैनल को टारगेट करके उसके खिलाफ उसको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले अर्नब गोस्वामी को 8-8, 9-9 घंटे तक चैनल पर बिठाया गया, उनके कई सारे पत्रकारों के साथ पूछताछ की गई, उन पे ऊपर 60 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, उनको चैनल को बंद कराने का प्रयास किया गया। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इंदिरा गांधी भी नहीं रही तो उद्धव सरकार क्या है? ये जनता हर चीज़ देख रही है, जनता इसका जवाब सड़क पर के आकर के जवाब दे रही है। मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं सैकड़ों को भीड़ आकर के प्रदर्शन कर रही है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने अपना रवैया नहीं बदलेगा तो जनता उनको उखाड़ करके फेंक देगी। लास्ट सवाल के जैसे कि अभी आपने कहा कि 3 महीनों से रिपब्लिक को टारगेट किया जा रहा, तो सवाल ये भी है क्या 3 महीनों से रिपब्लिक को टारगेट करने के अलावा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस के पास कोई और काम नहीं है? क्या और केसेस नहीं है जिनके ऊपर ये कार्रवाई कर सके? महाराष्ट्र में कोविड के इतने हालात खराब हैं, सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं, उसके बावजूद खाली अर्नब ही नहीं, एक वहाँ का कॉमन सिटीजन समित ठक्कर को 3 एफआईआर दर्ज करके उसके साथ एक टेररिस्ट की तरह बिहेव किया जा रहा है। कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया गया, उसके ऊपर ट्वीट करने पर दोबारा एफआईआर दर्ज की गई, और अर्नब के साथ ऐसा लग रहा है कि मानो महाराष्ट्र सरकार के पास कोई काम नहीं। एक पर्सनल राइवलरी लेकर के एक कॉमन सिटीजन के साथ, एक पत्रकार के साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा है। और मैं उस सारे पत्रकारों से, जो डिजाइनर पत्रकार, उनसे कहना चाहता हूं कि अपने आपसी जो मतभेद हैं भूल करके मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आगे आएं।